तो आज हमें स्टार्ट करना है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व 2/n और m/2 गेम्स। तो 2/n या m/2 टाइप के जो गेम्स होते हैं जिसमें या तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 से ज्यादा हो सकते हैं, या जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ रोज जो है उनकी वैल्यूज 2 रहेंगी। तो इस टाइप के गेम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हम देखते हैं गेम्स थ्योरी। तो पिछली जो भी मेथड्स हमने पढ़ी थी उन मेथड्स में हमें या तो सैडल पॉइंट चाहिए रहता था, या हम डोमिनेंस मेथड वहाँ यूज कर लेते थे, या फिर हम इसमें सब गेम में डिवाइड करके हमें सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर मैट्रिक्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है 3/3 या 4/5 या और भी 6/10, अगर ज्यादा लार्ज साइज की प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आपको डोमिनेंस मेथड के थ्रू सॉल्व करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है और सब गेम मेथड के थ्रू सॉल्व करने में भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेट तरीका यही रहेगा कि सभी को हम 2/2 मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सके। अगर 2/2 मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं भी कर पाते हैं तो 2/n या फिर m/2 मैट्रिक्स में हम इसे कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ m/2 गेम्स के लिए। मेथड फॉर सॉल्विंग m/2 गेम्स। m/2 गेम्स में का मतलब ये रहेगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे वो हमेशा 2 ही हमें लेके चलना है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसे ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें सॉल्व करना है। 2 प्लेयर हैं, देयर आर 2 प्लेयर्स A and B. Player A has strategies 1, 2 and 3. There are 3 strategies with player A and 2 strategies with player B. Strategy first and strategy second. इनके एलिमेंट भी देख लेते हैं हम। एलिमेंट है 4, 2, 3, 8, 2, 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो अगर ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर 2 है, तो जितने भी कॉलम्स है वो देखना है। सेकंड थिंग इसमें हमें जो देखना रहती है वो देखना रहता है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है, मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर हमें मिल रहा है 12। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफिकल एक्सिस बनाना पड़ेगी जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की भी मैक्सिमम वैल्यू 12 हो जाए और वाई कोऑर्डिनेट्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 12 हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मैक्सिमम एलिमेंट जितना है हमारे पास, मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू है 12। तो हमने 12/12 के 2 कॉलम बना लिए हैं। लेफ्ट साइड में भी मैक्सिमम वैल्यू हमने कॉलम्स की ली है 12 तक, राइट साइड में भी मैक्सिमम वैल्यू ली है हमने 12 तक। ठीक है,
और सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको भी हम इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इस टाइप से हमने जो जनरल कन्वेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है उस टाइप का हमने यहाँ पर सिस्टम बना लिया है। अब हमें एलिमेंट्स की वैल्यूज देखते जाना है और उन एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लॉट करते जाना है। तो जो लेफ्ट वाला कॉलम की वैल्यूज रहेगी मैं लेफ्ट में प्लॉट करूंगा, राइट कॉलम की जो वैल्यूज रहेंगी उसे हम राइट में प्लॉट करते जाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो लेफ्ट में हमें एक कोऑर्डिनेट मिल रहा है 4, राइट में कोऑर्डिनेट है 2। तो जो लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट है 4 उसकी वैल्यू यहाँ कहीं होगी, राइट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू 2 है उसकी वैल्यू यहाँ कहीं होगी। ठीक है, इसे आप प्रॉपर्ली स्केल पेंसिल का प्रॉपर यूज करके अगर ग्राफ पेपर होता है तो उस पे अगर बनाएंगे तो रिजल्ट काफी सही मिलेगी। ठीक है, तो 4 और 2 पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम इसमें बना लेंगे। इसको ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम मिलाते हैं। जो कि दोनों पॉइंट से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, ये एक लाइन मिल गई आपको। इस लाइन को आपने नाम दे दिया L1। L1 सिमिलरली नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 एंड 8। तो 3 यहाँ कहीं आएगा और 8 कोऑर्डिनेट हमने यहाँ बना रखा है। तो 3 और 8 को ज्वाइन करते हुए भी आपको एक लाइन बनाना है। ठीक है, ये जो भी लाइन बन रही है इसको हमने नाम दे दिया L2। ये लाइन हो गई हमारे लिए L2। सिमिलरली थर्ड वाला जो पोर्शन है उसमें कितने कोऑर्डिनेट है, उसमें हमें 2 और 12 के लिए बनाना है। तो 12 कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं है और 12 यहाँ टॉप में है कहीं। ठीक है, तो इसे बनाते हैं हम और देखते हैं कैसा जा रहा है ये। इस टाइप से कोई लाइन मिलेगी आपको, उस लाइन का आपने नाम दे दिया L3। ठीक है, तो रो वाइज जो एलिमेंट देखे हैं हमने उसको कॉलम वाइज इंपोज कर दिया है, उनको बना लिया है। फर्स्ट रो के एलिमेंट 4 और 2 थे तो 4 और 2 को लेके हमने लाइन L1 जनरेट की। सेकंड वाला जो रो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 8। तो 3 और 8 को लेते हुए एक लाइन हमने जनरेट कर ली। थर्ड वाले में कोऑर्डिनेट आ रहे थे 2 एंड 12। तो 2 एंड 12 को लेते हुए हमने एक लाइन वहां पर जनरेट कर ली है। ठीक है, तो आप जब प्रॉपरली बनाएंगे कॉपी पे तो आपको प्रॉपरली वो बेहतर तरीके से दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर इसमें इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जिस लाइन में इंटरसेक्शन हो रहा है वो लाइन के इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर चेक करना रहेंगे। तो शायद थोड़ा सा जो है मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब बन रहा है कि जो लाइंस जाएंगी, ये 8 वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी इस टाइप से जाना चाहिए 12 पे। ठीक है, इस मेथड में फिर हम आगे देखेंगे कि हमारा फिजिबल रीजन कहाँ पे मिल रहा है। फिजिबल रीजन मतलब आपका जो प्रोबेबल सॉल्यूशन है वो कहाँ पे हो सकता है।
तो ये जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ली है वो बी के लिए ली है, मतलब बी की फर्स्ट एक्सिस हमने ली है, फर्स्ट कॉलम लिया है, सेकंड कॉलम लिया है। दैट मीन्स कि हम जो है स्ट्रेटेजी बी के अकॉर्डिंग सारा यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस डायग्राम को। तो बी के अकॉर्डिंग जब हम इस डायग्राम को चेक कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बी की स्ट्रेटेजी होती है वो होता है मैक्सिमिन वाली, सॉरी वो होगी मिनिमैक्स वाली, मिनिमैक्स मतलब वो मिनिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमम लॉस, जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है उसका मिनिमाइजेशन करना चाहेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ पे मिल रही, तो दो लाइन हमें इंटरसेक्टिंग होती हुई मिल रही है, लाइन L1 एंड L2। L1 और L2 इस पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है P। मान लीजिए L1 L2 किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो P पॉइंट पे लाइन L1 और L2 जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और इस P पॉइंट और इन दोनों लाइंस के बीच में, L1 और L2 के बीच में और P पॉइंट के ऊपर का जितना भी एरिया होगा वो हमारा हो जाएगा फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, ठीक है। और इस फिजिबल रीजन का जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा, इस फिजिबल रीजन का जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो हो जाएगा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन, या वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लाइन जो मिल रही है वो P पे मिल रही है, लेकिन हमें सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ से चेक नहीं करना है, हमें यहाँ सिर्फ इतना चेक करना है कि आपको फिजिबल रीजन में जो पॉइंट मिल रहा है वो किन लाइनों के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। तो वो लाइन L1 और L2 के इंटरसेक्शन से हमें लोवेस्ट पॉइंट मिल रहा है। इस पूरे फिजिबल रीजन का, इस पूरे जोन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां पर की लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है वो हमें यहाँ P पॉइंट पे मिल रहा है, और वो दो लाइंस L1 और L2 के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। तो इसका मतलब फिर हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें तीन रो दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन तीनों रोज में हमारे लिए जो काम की रो है वो है फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि इस केस में जो बी का लॉस है वो मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बेस मान रहे हैं वो बी के लॉस को बेस लेके चल रहे हैं, उसी बेसिस पे हमने बी के लिए लेफ्ट वाली एक्सिस बनाई थी फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकंड कॉलम के लिए हमने राइट वाली एक्सिस बनाई थी, और बी जो है वो उसके लॉस को मिनिमाइज करना चाहता है। तो जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो उसके लिए फेवरेबल होगा, और उस बेसिस पे जो पॉइंट पी है जिन जिन लाइंस के इंटरसेक्शन से मिल रहा है वो लाइंस हम देख लेंगे। तो एक लाइन आ रही है L1 और दूसरी लाइन है L2 जिसके इंटरसेक्शन से ये मिल रहा है। तो L1 और L2 हमने L1 लाइन बनाई थी फर्स्ट रो के लिए और L2 बनाई थी सेकंड रो के लिए। तो ये जो दोनों रो रहेंगी ये हमारे लिए सॉल्यूशन रो बन जाएगी, और इसको हम सॉल्व करके हमारा मैट्रिक्स को रिड्यूस करके हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं मैट्रिक्स को रिड्यूस करूं तो मेरे लिए जो फर्स्ट वाली रो है और सेकंड वाली रो है ये दोनों रो काम की है। थर्ड वाली रो जो है उस केस में क्या हो रहा है, जो वैल्यूज मिल रही है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, अगर बी की टर्म में देखें तो वो फेवरेबल नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे लिए जो मैट्रिक्स बना है ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया है, और 2x2 का मैट्रिक्स अगर ये बन जाता है तो हमें इसको सॉल्व करने का तरीका आता है, हम अरिथमेटिक मेथड लगाकर इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ग्राफ है उसे मैं मिटाता हूँ, या अरिथमेटिक मेथड हम यहाँ पर साइड में देखते हैं क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट जो हमें मिल रहे हैं वो है 4, 2, 3 और 8, 3 और 8, जो कि फर्स्ट रो और सेकंड रो के लिए हमें मिले थे, ठीक है। तो इसमें हम लगाते हैं अरिथमेटिक मेथड। तो प्रोसेस है, सबसे पहले हमें रो डिफरेंस निकालना है, फिर रेशो निकालेंगे, फिर इंटरचेंज रेशो निकालेंगे, वैसे ही कॉलम डिफरेंस निकालेंगे, रेशो निकालेंगे और इंटरचेंज रेशो निकालेंगे। तो 4 - 2 किया तो कितना हो रहा है 2, 8 - 3 करेंगे तो आएगा 5, दोनों का सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा 7। सिमिलरली 4 - 3 करेंगे तो आएगा 1, और 8 - 2 करेंगे तो आएगा 6, इसका भी सम कितना आ रहा है 7।
फिर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा 2/7 और 5/7। इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी 5/7 एंड 2/7। इस तरीके से वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू आएगी 1/7 रेशियो की वैल्यू और 6/7। नेक्स्ट है 6/7 एंड 1/7। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है तो वैल्यू ऑफ द गेम आएगा 4 × 5/7। 4 × 5/7 प्लस 3 × 2/7। 3 × 2/7। 3 × 2/7 ये आ रहा है 26/7। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ द गेम आएगी 26/7। मतलब ये पूरा जब गेम एंड होगा तो एट द एंड ऑफ द गेम प्लेयर ए विल गेट 26/7 यूनिट्स। तो प्लेयर ए को 26/7 यूनिट का प्रॉफिट होगा। इस चीज में मेन चीज जो इस पूरी प्रोसेस में ध्यान रखने की है वो आपको ये देखना है कि जो अगर 2/n वाला केस है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स अगर ज्यादा है तो आप बी को बेस मान के सॉल्व करेंगे। एक्सिस जो है वो बी के लिए बना लेंगे, जनरेट कर लेंगे, क्योंकि वहां पे आपको दो कॉलम मिल जाएंगे एक्स की वाई की वैल्यूज के लिए, और जो जो रोज दी होगी उसे हम उस एक्सिस पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें हम m/2 गेम्स देखेंगे। अगर m/2 गेम्स होगा तो उसको फिर किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो अभी पहले हमने अभी पढ़ा वो था m/2 गेम। अब हम देखते हैं 2/n वाला, जिसमें कि नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर ऑफ रोज जो है वो सिर्फ 2 होंगी। इसमें किसी को डाउट है क्या? अभी किसी को कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर। आ रहा है, क्लियर हुआ है? हाँ ठीक है, सर, हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सर आगे इसमें बढ़ते। हाँ जी, सर हाँ जी, हाँ सर जी। जैसे इसमें जो पॉइंट रहता है ये वाला, जैसे पी पॉइंट मिला था, हाँ, तो वो पी पॉइंट पे अगर वैल्यू जैसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वैल्यू भी मिल जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, वो जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो आपको स्ट्रेटेजी की वैल्यू मिल जाएगी। वो ठीक है सर। 5/7 के करीब आएगी वैल्यू जो भी मिलेगी। फाइव बाय हाँ सेवन सर। है, 2/7 है। ठीक है, ओके सर। तो अब देखते हैं अपन आगे की, अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज होके आता है तो उसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता जिसमें देयर आर 2 रोज, आपके पास रो कितनी है? सिर्फ 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, तो कॉलम्स वैल्यू जो है आपको ज्यादा दी हुई। इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 2, 4, 10, 9, 6, 3, 9, 6, 3, इस टाइप से कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो अब इस केस में क्या करें? तो इस केस में भी प्रोसेस हमको वैसे ही फॉलो करना है, लेकिन जो बनाने का तरीका रहेगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें फिर से हमें एक बार देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम एलिमेंट कितना है। तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कितना है? 10 है। तो जो हम स्क्वायर बनाएंगे वो कितना होना चाहिए? 10/10 का होना चाहिए। मैं यहाँ पे अंदाजे से बनाता हूँ, इसलिए मेरे पॉइंट्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, इधर उधर कहीं हो सकते हैं, लेकिन जब आप कॉपी पे बनाएंगे, प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाएंगे, या ग्राफ पे जब प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके आंसर सारे एक्यूरेट आए। तो मैं यहाँ उसको अंदाजे से बना रहा हूँ। 2, 4, 6, 8 and 10। Similarly 2, 4, 6, 8। ठीक है,
नीचे भी आप बना सकते हैं एक्सिस पे 2, 4, 6, 8 और 10। अब क्या करना है आपको कि एक एक कोऑर्डिनेट दिए वाले थे, अब आपको कॉलम वाइज कोऑर्डिनेट जो है इस पे बनाते जाना है। तो फर्स्ट कितना है 2 है, तो लेफ्ट में हम कितना लेंगे 2 लेंगे, राइट वाला जो है हम उसको 9 लेंगे। तो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो हो जाएगा 2। फर्स्ट रो को हम लेफ्ट में बनाएंगे, सेकंड रो को राइट में बनाएंगे, तो 2 एंड 9, 9 यहाँ होगा, ठीक है। तो 2 और 9 को लेके हम एक लाइन जनरेट करेंगे इसमें। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 एंड 6, तो लेफ्ट में हम लिखेंगे 4 और राइट में लिखेंगे 6, 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 से पास होते हुए एक लाइन बनाएंगे। जो फर्स्ट वाली लाइन है उसको नाम दिया था मैंने L1, सेकंड वाली जो लाइन है उसको नाम दिया मैंने L2। थर्ड जो है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट है 10 एंड 3, तो लेफ्ट साइड पे हम लेंगे 10 और राइट साइड पे लेंगे हम 3। यहाँ 10 मिलेगा और 3 यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे पास होते हुए हम एक और लाइन जनरेट कर लेंगे। इस लाइन को नाम दिया मैंने L3, ठीक है। तो अब इस केस में क्या कर रहे हैं हम कि इस केस में हम मैक्सिमाइजेशन करना चाह रहे हैं। अब रो वाइज देख रहे हैं, हम रो वाइज देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 रो है, तो रो वाइज जब हम देखेंगे तो हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो ए क्या चाहता है, वो चाहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। वो अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो इसमें जो फिजिबल जोन होगा हमारा, वो फिजिबल जोन होगा ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है। अब इसमें हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट मिल रहा है हमें P, उसको नाम दे दिया मैंने P, और एक पॉइंट मिल रहा है मुझे R। तो P और R को थोड़ा सा देखें तो P जो है वो स्लाइटली लोअर लेवल पे है एज कंपेयर टू R। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट हमने अब इस बार नीचे से देखा है। अगर हमारा केस कॉलम वाला होता तो हम क्या देख रहे थे कि हमारा फिजिबल जोन जो बनता वो ऊपर की साइड बनता और उसका हम मिनिमम पॉइंट लेते। लेकिन यहाँ पर जो फिजिबल जोन हमारा बनेगा वो नीचे की साइड बनेगा लाइन के इंटरसेक्शन के, और उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो हमारा होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। तो जो पॉइंट आर रहेगा वो हमारे लिए सुटेबल रहेगा। अब पॉइंट आर देखना हमें किस किस से मिलके बना है, तो जो पॉइंट आर है वो लाइन L2 और L3 के इंटरसेक्शन से मिल रहा है। तो पॉइंट आर जो है वो लाइन L2 और L3 के इंटरसेक्शन से मिलके बन रहा है। तो जो भी लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे L2 और L3 वाले कोऑर्डिनेट वो हमारे लिए काम के हैं। बाकी कोऑर्डिनेट को हम बाकी एलिमेंट्स को हम वहां पे डिस्कार्ड कर देंगे। तो L2 को अगर हम देखें तो उसके जो पॉइंट्स है वो थे 4 एंड 6, मतलब ये वाला सेकंड कॉलम, ठीक है। और अगर L3 के लिए देखें तो उसके कोऑर्डिनेट है 10 एंड 3, 10 एंड 3 मतलब थर्ड कॉलम। तो यहाँ देखने पे ये पता चल रहा है कि जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है वो हमारे लिए सुटेबल है। फर्स्ट कॉलम वैल्यूज आर नॉट सुटेबल फॉर अस, सो उसको फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। तो जब फर्स्ट कॉलम को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो जो हमारा मैट्रिक्स रहेगा वो 2x2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो मैट्रिक्स है हमें मिल रहा है वो 2x2 के फॉर्म में आ गया है, और 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अरिथमेटिक मेथड होती है जिसको कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम करते हैं इसको सॉल्व फिर से। तो सबसे पहले आपको लेना है रो डिफरेंस, फिर लेंगे रेशियो, रो डिफरेंस, रेशियो और इंटरचेंज रेशियो। यहाँ लेना रहेगा आपको कॉलम डिफरेंस,
रेशो एंड इंटरचेंज रेशो। तो रो डिफरेंस आ रहा है 4 माइनस 10 माइनस 6 3 माइनस 6 माइनस 3, इसका सम कर रहे हैं तो ये बन जाएगा -9, ठीक है। और सिमिलरली कॉलम डिफरेंस जब देख रहे हैं तो 4 माइनस 6 माइनस 2 3 माइनस 10 माइनस 7, दोनों का सम कर रहे हैं तो वो भी आ रहा है -9, ठीक है। अब रेशो लीजिए, रेशो होगा -6 बाय -9, मतलब ये हो जाएगा 1/3, सॉरी 2/3, और -3/-9 ये हो जाएगा 1/3। इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करते तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और इधर मिल जाएगा हमें 2/3, 1/3 एंड 2/3। सिमिलरली इधर कॉलम वाइज आप देखिए तो क्या हो रहा है, -2/9 -2/-9 जो कि 2/9 हो जाएगा, और -7/-9 जो कि 7/9 हो जाएगा। इंटरचेंज वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7/9 और यहाँ मिल जाएगा हमें 2/9, 7/9 और 2/9 वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये मिल गए हैं। अब हमें वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है तो वो ए के बेसिस पे निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगी, 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 प्लस 6 इंटू 2/3, 6 इंटू 2/3, ये हो रहा है कुछ 4/3 प्लस 8/3 हो जाएगा 12/3, 12/3 दैट मीन्स 4। तो वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी 4। जब ये पूरा गेम एंड होगा तो जो प्लेयर ए है उसको 4 यूनिट का प्रॉफिट वहां पर हो जाएगा। कुछ गलत किया है क्या, ये गलती हुई है यहाँ पे। 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12/3, 12/3, 12/3 दैट मीन्स 16/3, और 16/3 को सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा 5.33 समथिंग कुछ वैल्यूज की आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने किए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के थे। एक क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा दिए थे, एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज ज्यादा दी थी। तो ये हमने इसको सॉल्व करके देखा, और प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन लेते हैं और इसे सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इससे हमें कुछ नई चीज और भी सीखने को मिलेगी कि हम और भी इसमें क्या कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉलम्स और रो जो है वो 2 से ज्यादा हो, मतलब अगर अब m/n वाला होता तब हम क्या करते, इसको भी करके देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसके लिए। सॉल्यूशन ऑफ m/n गेम्स। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 से ज्यादा होंगे तब हम क्या करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज हमें दी है x1 x2 x3 और x4। ए की स्ट्रेटेजीज, बी की स्ट्रेटेजीज y1 y2 y3 और y4 दी हुई है। ठीक है, तो वैल्यूज है 19 7 12 8, 19 7 12 8, 6 3 8 7, 6 3 8 7, 7 14 18 13, 7 14 18 13, और 5 6 4 -1, 5 6 4 -1। तो इस टाइप से क्वेश्चन है हमारे सामने कुछ, और m/n टाइप का है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 से ज्यादा हो। तो फिर किस तरीके से देखेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट की क्या वैल्यू है।
तो चेक करेंगे, सेडल पॉइंट अगर मिल जाता है तो सेडल पॉइंट जहां पर मिलता है वही हमारा वैल्यू ऑफ द गेम हो जाता है, और जिन स्ट्रेटेजीज के करस्पॉन्डिंग हमें सेडल पॉइंट मिलता है वो हमारे लिए फेवरेबल स्ट्रेटेजीज हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में सेडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें यहाँ पर डोमिनेंस मेथड चेक करना पड़ेगी कि मेथड ऑफ डोमिनेंस हम यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो कॉलम वाइज पहले हम चेक करते हैं कि मेथड ऑफ डोमिनेंस लग रहा है या नहीं। तो 19 is greater than 6, 7 is greater than 3, 12 is greater than 8, 8 is greater than 7। मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड कॉलम के कंपैरिजन में हायर है। तो यहाँ पे कॉलम 1 जो है वो इसको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं y1 का कंपैरिजन देखते हैं y3 के साथ कैसा है। तो 19, 7, 7, 14। अब यहाँ पर y1 और y3 के बीच में इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। फिर हम चेक करते हैं y4 के लिए। 19 is greater than 5, 7 is greater than 6, 12 is greater than 4 and 8 is greater than -1। मतलब कॉलम 1 की जो वैल्यूज है वो कॉलम 4 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के कंपैरिजन में भी हायर वैल्यूज है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कॉलम 1 की जो वैल्यूज है वो हायर है। अब एक और चीज दिख रही है कि अगर हम इन दोनों कॉलम को देखें, थर्ड और फोर्थ को, तो y3 is greater than y4, sorry 7 is greater than 5, 14 is greater than 6, 18 is greater और 13 is greater than -1। तो देखा जाए तो जो कॉलम 1 और कॉलम 3 की वैल्यूज है वो कॉलम 2 और कॉलम 4 की सारी वैल्यूज से लार्जर वैल्यूज आ रही है। तब इसमें फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो लार्जर वैल्यूज होती है, जिस कॉलम की वैल्यूज हायर होती है उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉलम वाइज वैल्यू होती है वो बी को होने वाले लॉस की वैल्यू होती है, और बी चाहता है कि उसे कम से कम लॉस हो। तो कम से कम लॉस हो तो फिर कौन से कॉलम हमें रखना पड़ेंगे जिसकी इंट्रीज की वैल्यू मिनिमम होगी। तो हम यहाँ पर जो कॉलम y1 है और y3 जो है उसको हम डिलीट कर देते। तो y1 और y3 को जब हम डिलीट करेंगे तो उसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी। मैं यही इसको डिलीट कर देता हूँ y1 और y3 को। तो जब y1 और y3 को हम इसमें डिलीट कर रहे हैं तो हमारे पास इस टाइप से कुछ वैल्यूज बचेगी। तो यहाँ पर हमने कॉलम डोमिनेंस का यूज करा और दो कॉलम को एलिमिनेट कर दिया है, डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें रो डोमिनेंस हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो 6 is greater than 3 and but 5 is less than 6। तो रो 1 और रो 2 में तो हम डोमिनेंस यूज नहीं कर पा रहे हैं। 3, 8 और 6, 4 रो 2 और रो 3 में भी डोमिनेंस यूज नहीं कर पा रहे हैं। 8, 7 और 4 -1 इन दोनों को अगर देखते हैं हम तो जो फोर्थ वाला रो है उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू जो है वो थर्ड वाले रो के कंपैरिजन में लोअर वैल्यूज पे है। तो यहाँ पर हम डोमिनेंस प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं और फिर इसको हम जो फोर्थ वाली रो है उसको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर फोर्थ वाली रो को हम डिलीट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे 6, 5, 3, 6 और 8, 4। और जो नीचे वाला रो है उसके जो एलिमेंट है x3 के एलिमेंट उसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से बता रहा हूँ, आपने x3 और x4 को कंपैरिजन किया, x3 के एलिमेंट जो है वो x4 के कंपैरिजन में हायर वैल्यूज पे है। तो रो वाइज अगर आप देखेंगे तो जो हायर एलिमेंट्स है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि ए के लिए वो प्रॉफिट का काम करते हैं। तो ए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है तो उसके लिए हम जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे उसे ही रखेंगे, मिनिमम वाले जो एलिमेंट्स है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से x4 वाला जो है इस रो को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। x4 को डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बच रहे हैं वो उसमें बच रहा है 6, 5, 3, 6, 8, 4। अब ये जो केस है ये आपको जो अभी हमने पिछला जो केस पढ़ा था उस टाइप का बन गया है जिसमें कि आपके पास दो कॉलम है
और 3 रो है, 2 कॉलम्स एंड 3 रोज वाला जो केस है उसमें कन्वर्ट हो गया है। अब आप इस पे ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एलिमेंट की वो कितनी है, 6 है। तो हम देखते हैं इसमें, इसको 6/6 का एक स्क्वायर बना लेते हैं हम। सर 8 है। 4 and 6 यहाँ पर भी हम बना सर लेते हैं 8 है। 4 6। 2 4 and 6 इस तरीके से बना लिया है। अब जो वैल्यूज है, फर्स्ट वाली वैल्यूज है वो लेफ्ट में जाएंगी, सेकंड वाली वैल्यूज को हम राइट में लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है 6 और यहाँ का एलिमेंट है 5, तो 6 5 यहाँ कहीं होंगे। यहाँ से पास होती हुई एक लाइन हम जनरेट कर लेंगे, इसको नाम देंगे L1। फिर है 3 and 6, तो 3 यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगी लाइन L2। फिर अरे यार, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट हमारा 8 है, तो हमें 8/8 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको 8/8 तक हम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम 8 और इसको भी ऊपर लेके हम बना लेते हैं 8/8। ठीक है, तो 8/8 के लिए बनाना पड़ेगा। अगला एलिमेंट हमारा आ रहा है 8 और 4। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में लेना है 8 और राइट साइड पे लेना है 4। और 8 और 4 जो है वो किस तरीके से कट रहे हैं वो हमें देखना है। अब ये बी को बेस बना के हमने पूरा एक्सिस जनरेट किया है। बी की वैल्यू के लिए हमने लिया है, इसलिए दोनों जहां पर लाइन कट होगी, इस लाइन को हमने नाम दिया L3। तो जहां पर L2 और L3 कट हो रही है, इसका फिजिबल रीजन जो है वो ऊपर वाला होगा क्योंकि बी को बेस माना है। और इस फिजिबल जोन का जो मिनिमम पॉइंट होगा उसे हम पॉइंट पी नाम दे देते हैं। वो देखेंगे किन लाइन के कटने से जनरेट हो रहा है, तो वो लाइन L2 और L3 से जनरेट हो रहा है। तो L2 और L3 हमने कौन कौन से एलिमेंट से जनरेट किया है, 3 6 और 8 4 से। तो हमारे लिए जो फेवरेबल रोज बचेगी वो होगी 3 6 8 4, रो सेकंड और रो थर्ड। तो सेकंड रो और थर्ड रो के जो एलिमेंट रहेंगे वही हमारे लिए काम के होंगे। बाकी जो सारे एलिमेंट है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करते हैं और हम चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट वाला रो हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये डायग्राम आप फिर से समझिएगा, लेफ्ट साइड में वैल्यूज बनाई थी जो हमने ऊपर वैल्यूज हमें दी हुई थी। वैल्यूज क्या थी वहां पर, 6 और 5 था, तो 6 5 को लेके एक लाइन हमने जनरेट की थी 6 और। ठीक है, तो अब हमें जो भी वैल्यूज मिल रही है वो वैल्यूज को लेके हम यहाँ पर बना लेते हैं। वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 6 और 8 4, 3 6 8 4। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वैल्यू आएगी, रो डिफरेंस आ रहा है -3 और -4। यहाँ पे कॉलम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो आएगा -5 और -2। तो दोनों को चेक किया तो वैल्यूज आ रही है -7। ये हो गया हमारा कॉलम डिफरेंस। यहाँ पर रो डिफरेंस है। अब रेशो और इंटरचेंज रेशो हमें फाइंड आउट करना है। तो रेशो हो जाएगा 5/7 और 2/7। इंटरचेंज करेंगे तो 2/7 एंड 5/7। वैसे ही कॉलम रो वाइज देखेंगे, हम रेशो निकालेंगे और इंटरचेंज रेशो निकालेंगे। तो रेशो की वैल्यू आएगी 3/7 और 4/7। इंटरचेंज रेशो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/7 एंड 3/7। ठीक है, अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम जो होगी उसको हम चेक करेंगे 3 इंटू 4/7, 3 इंटू 4/7 प्लस 8 इंटू 3/7, 8 इंटू 3/7। ये आ रहा है 36/7, 36/7।
ठीक है। तो अब ये मैंने जो भी काम किया था या अप्रोक्सीमेट जो भी मुझे लाइंस के इंटरसेक्शन दिख रहे थे उस बेसिस पे किया था। आप जब इसको ग्राफ पे बना के करोगे प्रॉपरली तो आपको प्रॉपर पॉइंट वहां पे मिलेगा और आप उस बेसिस पे इसको चेक कर सकते हैं, जो भी होगा वो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 36/7।